इसको हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना हम लोग गांव भर के लोगों का मकसद है, इसलिए कि ये कब्रिस्तान आज़ाद रहे, जिस तरह से पहले आज़ाद था, हम लोग गांव के हाथ में रहे, ना कि वक्फ बोर्ड के हाथ में रहे। मेंबर बनने के लिए आज 40 आदमी का रजिस्ट्रेशन ये साइन कराया गया। उसमें क्या किया गया कि 30 आदमी साइन किया है, 10 आदमी का फ्रॉडिंग साइन किया है। वो खुद जिसको उर्दू लिखने नहीं आता है उसका उर्दू में साइन किया गया है, ठीक है। हिंदी लिखने नहीं आता वो अंगूठा छाप है, उसका भी साइन किया गया। हसनपुरा प्रखंड के कोहरौता गांव में कोहरौता कब्रिस्तान के बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना में रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने इस रजिस्ट्रेशन का पुरजोर विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। कोहरौता निवासी हजरत अली सईद कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही क्यामुद्दीन नामक व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ के लिए गांव वालों से बिना राय मशवरा किए कब्रिस्तान की जमीन का वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा दिया। आरोप है कि क्यामुद्दीन ने एक फर्जी कमेटी बनाई और खुद को उसका सदर घोषित कर दिया। इस कमेटी में दर्जनों ग्रामीणों के नामों का फर्जी हस्ताक्षर किए जाने का आरोप है। इससे गांव के लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखकर इस रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हाईकोर्ट तक जाएंगे। ग्रामीणों ने कहा है कि अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश भी कर रहे हैं ताकि कब्रिस्तान की स्वतंत्रता बनाई जा सके। मैं हजरत अली कोहरौता, सबसे पहले आपके माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को। उसके बाद से मामला ये है कि हमारे सभी गांव के लोग देखिए, सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मामला तो कुछ है तभी सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमारे कब्रिस्तान का 2007 में बाउंड्री हुआ। आप नेचर से, फितरत से कब्रिस्तान है, और इसको जो है कुछ लोगों ने, जिसके नाम हम लोग जब गए उसके बारे में पता किए तो पता ये चला कि क्यामुद्दीन ने कराया है। हम लोग गए पटना तो वहाँ से भी पता चला, देखने को मिला कि क्यामुद्दीन साहब ने वो रजिस्ट्रेशन, मतलब उनका एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। हम कहाँ पर एप्लीकेशन? हाँ, पटना में। पटना में कहाँ? पटना में वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होने का मतलब हम लोग चर्चा सुने तब। इस कब्रिस्तान हमारे गांव के कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन हो। हाँ, कौन कराया? क्यामुद्दीन। आप लोगों को जानकारी नहीं? हम लोग को कोई इल्म नहीं था, रजिस्ट्रेशन के वक्त में कोई इल्म नहीं किसी को था। तो फिर कुछ लोगों का मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद से हम लोग गए, 5-6 आदमी मिल करके लोगों का राय हुआ कि नहीं चलिए देखा जाए कैसे हुआ है, हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। तो हम लोग गए तो उन्होंने दिखाया, सीईओ के पास हम लोग गए तो दिखाया कि वक्फ बोर्ड, हाँ, सीईओ, वक्फ बोर्ड के सीईओ जो होते हैं, उन्होंने दिखाया हम लोग को पेपर। सब पेपर पर जाते 3 पन्ना उल्टा, तो उसमें क्यामुद्दीन ही का मतलब नाम आया। बाप का नाम उनका क्यामुद्दीन का नाम, बाप का नाम उनका नाम। उसके बाद से हम लोगों ने कहा कि दीजिए पेपर, हम लोग इसका फ़ोटो ले लेते हैं। तो सीईओ ने मना कर दिया, देने से मना किया, और कहा कि एक काम कीजिए, आप लोग एक आवेदन लिख करके जमा कर दीजिए, हम आपको 1-2 घंटा में सारा मुजस्सम आपको पेपर दे देंगे, मतलब टोटल पेपर का नकल आपको देंगे। हम लोग को मिला नहीं, तो हम लोग फिर घर चले आए। उसके बाद हाँ, तो हम लोग को सिर्फ वो क्या दिए कि एक रजिस्ट्रेशन का पेपर जो दिए, जो हम लोग के पास पहले से अवेलेबल था, और उसी रजिस्ट्रेशन पर तो हम लोग गए थे कि आप कैसे आपने करा दिया। तो इस कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन जो है वो तो हम लोग क्यामुद्दीन करा दिया। हम लोग चाहते हैं कि इसको हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना हम लोग गांव भर के लोगों का मकसद है, इसलिए कि ये कब्रिस्तान आज़ाद रहे, जिस तरह से पहले आज़ाद था, हम लोग गांव के हाथ में रहे, ना कि वक्फ बोर्ड के हाथ में रहे। वक्फ बोर्ड सवाल एक यहाँ ये आता है कि जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था, हाँ, तो क्या जिनका आप नाम ले रहे हैं, हाँ, क्या उन्होंने आप लोगों को विश्वास में लिया था? नहीं, कोई खबर नहीं किया। तो बिना किसी को बताए ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा बिना दिया? किसी के बताए हुए रजिस्ट्रेशन करा दिया। एक्चुअली ये 2021 में, हम लोग तो नहीं थे, बाहर थे, लेकिन अभी हम लोग आए तो सुने कि 2021 में इसको अपील किया गया था, यानी वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा गया था कि हम इसको वक्फ बोर्ड में डालेंगे। ये 3 बीघा कोई 14 कट्ठा या कुछ दूर है ज़मीन है। तो बहरहाल जो उन लोग 21 में अपील हुआ, 22 में रजिस्ट्रेशन हुआ, और
23 में कमेटी बनी थी, 23 में बनी ना, 23 में कमेटी बनी है। तो उस कमेटी के दौरान बहुत से शायद 38 आदमी या 40 आदमी साइन किए हुए हैं। उस 38-40 में से 10 आदमी जो है कि मेंबरशिप में है, जिसका आधार कार्ड या साइन जो भी है वक्फ बोर्ड में है, वहाँ पे मौजूद है। तो हम लोगों को जो पता चला कि क़यामुद्दीन नहीं बल्कि एक सिवान में भी हैं असगर साहब, उन्होंने भी सबसे पहले वही इसमें हाथ लगाया करने के लिए। तो हम लोग वहाँ गए थे, असगर साहब से भी हम लोगों ने बात किया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने सीधा सवाल किया कि भाई हमारे पास था, हमने कर दिया। बहुत तरह की बातें हुई, उस तरह की बात हुई। तो फिर जब हम लोग ज़्यादा छानबीन करे तो पता चला कि क़यामुद्दीन भी इसमें नाम है। तो हम लोग पटना गए जानकारी के लिए कि भाई कौन किया नहीं किया। तो उधर से हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। वो लोग बोले थे कि हम लोग देंगे, 3 घंटा इंतज़ार कीजिए, 4 घंटा इंतज़ार कीजिए। हम लोगों ने इंतज़ार भी किया। लास्ट में हुआ कि नहीं हम नहीं देंगे, आप लोग जाके उधर में झगड़ाड़ी करेंगे। तो झगड़ाड़ी करने के बाद नहीं, तो हमें ये चीज़ मालूमात करना था कि आखिर ये रजिस्ट्रेशन किया किसने है, जिसका अभी तक किसी को नहीं पता है रियली कि कौन किया है। जब या क्यामू किया या असगर किया या पूरे दूसरे गांव के आदमी और कोई हैं। जब वहाँ से नकल मिलेगा तो ही पूरा सही तरह से मालूम हुआ कि किसने किया। तो अभी तक ने मिला नहीं हम लोगों ने कल इस तरह का। आप ये कह रहे हैं कि आप लोग के बिना जानकारी में इस कब्रिस्तान की ज़मीन को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करवा दिया। जी 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 तो जी। इसमें दिक्कत क्या है? अगर मान लीजिए अगर रजिस्टर भी हो गया वक्फ बोर्ड में तो आप लोगों को क्या परेशानी? दिक्कत ऐसे देखिए, अब जैसे गांव के 99% आदमी चाहते हैं कि हमारा वक्फ बोर्ड में ना जाए, ठीक है, इसलिए कि इससे किसी से कोई विवाद नहीं है। बाउंड्री हुआ तो भी या इसी तरह खुला था तभी, कभी आज तक इस चीज़ पर कोई किसी तरह की बहस नहीं हुई। तो जिस चीज़ पर कोई विवाद नहीं है, बहस नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, तो उसको क्यों हम गवर्नमेंट को देने जाएं? किसी को ये भी मालूम है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये वक्फ बोर्ड ले लेगा तो उसको फ़ायदा चाहिए। हालांकि उसने कहा था कि अगर कब्रिस्तान के अंदर आपका इस पर कोई भी बेनिफिट है तो 7% हमारा हक बनता है। तो सिर्फ लेने का हक बनता है। आज कब्रिस्तान का स्थिति देखिए क्या है, तो वक्फ बोर्ड साफ कराने का हक नहीं है। जबकि हम लोग खुद गांव के लोग चंदा तहसील करके साफ कराने के लिए पैसा रखे थे, साफ कराए भी, तब तक इसी बीच में ये सब बातें उठ गई तो रुक गया काम। ये बाउंड्री हुआ था, ये बाउंड्री किसने कराया था? बाउंड्री के बारे में शायद इन लोगों को पता है ज़्यादा। गाजर खान 2006 से 11 तक गाजर खान मुखिया रहे। हमारे पंचायत का फलपूरा पंचायत है। अब उसी दरमियान में बाउंड्री हुआ था। बाउंड्री हम खुद आवेदन ले जा करके डीएम को हम दिए थे, तो डीएम वहाँ से अलाउ कर सरकार के द्वारा ही हुआ? सरकार के द्वारा हुआ था। सरकार के द्वारा। हाँ, सरकार के। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग वो जो वक्फ बोर्ड में नीचे कोर्ट है, वक्फ बोर्ड के ऊपर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल, उसमें हम लोग जाएंगे। अगर वहाँ से नहीं होता है तो फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा देंगे। हाँ, हाई कोर्ट जाएंगे। मतलब आप लोग चाहते हैं कि जो ज़मीन मने जो गांव के मतलब अधिकार में था वो गांव के अधिकार में, गांव ही के अधिकार में रहे, गांव के अधिकार में। गांव के अधिकार में रहे। आज भी पूरे गांव की यही ख्वाहिश है कि जिस तरह पहले था, गांव के अंदर था, गांव के लोग देखभाल करते थे, आज भी सब वही चाहते हैं कि गांव के अंदर ही रहे, ना कि वक्फ बोर्ड भी यहाँ आए और कोई दखल करे। जितने लोग थे बैठाया गया, वो वही कमेटी बुलाए, सब लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद से बताई ये बात कि मस्जिद भी देखेगी, ये कमेटी मस्जिद भी देखेगी और कब्रिस्तान भी देखेगी। तबीयत ठीक नहीं है और किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि इससे पहले क्या कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद ये मालूम हुआ, बच्चों लोग कहा कि ऐसा ऐसा बात सुन रहे, ऐसा ऐसा बात सुन रहे, तो इसमें मस्जिद का कमेटी बिल्कुल आउट है। ये कब्रिस्तान में ले करके साट दिया गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हाँ। जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं क़यामुद्दीन साहब, अच्छा, वो क्यों बने हैं, क्यों उन्होंने रजिस्टर करवाया, किसके अधिकार से करा दिया? क्या उनका फायदा हो सकता है? जाति फायदा के लिए वो अपने मर्जी से ऐसा किया है और किसी का मर्जी नहीं ढूंढा है, न मर्जी लिया है। जाति फायदा के लिए किया है। अपने जाति फायदा के लिए किए हैं। इल्ला फ़कत अपने जाति फायदा के लिए कि आने वाला दिन में हम वक्फ बोर्ड में एक मेंबर रहेंगे, हमारा मतलब वहाँ एक से बुनियाद वकार बना रहेगा, इसलिए वो किए। जितना सिग्नेचर भी कराए मस्जिद में बैठ करके सिग्नेचर कराए कि जब तक कमेटी बन जाए, तो कमेटी के नाम पर आप बनवा रहे तो उसमें तो सब जायज़ सिग्नेचर भी होना चाहिए। जायज़ सिग्नेचर भी नहीं है, सिग्नेचर भी उसमें झूठा है।
कितने लोगों का। पेपर जरा दिखला दीजिए, तो आप लोग पेपर रखे हैं ना गांव के लोग जो अभी आप लोग जो मस्जिद कब्रिस्तान के लोग, कब्रिस्तान से उनकी मोहब्बत होती तो कब्रिस्तान में आज तक झांकने के लिए नहीं आए। नहीं, ये जो आप लोग ये गांव क्या के हो रहा लोग- गांव के सब लोग इसमें मतलब शामिल हैं, जो चाहते हैं कि कम से कम ये चीज हाई कार्ड में सिग्नेचर है ना, ये सब लोग चाहते हैं ना, ये सब लोग। अब देखिए गांव के लोग का सिग्नेचर आप लोग करा लिए। हाँ, गांव का हम सिग्नेचर करा लिए हैं, हाई कोर्ट तक जाएंगे हम लोग। गांव के लोग छोड़ेंगे नहीं। कब्रिस्तान की इतनी बड़ी बात है तो इसको हम लोग कैसे छोड़ देंगे। हमारे बाप दादा परदादा सबका इसमें कब्र है, हम वक्फ बोर्ड के हवाले करके छोड़ देंगे। वक्फ बोर्ड इसको देखेगा नहीं। यही सब सिग्नेचर वगैरह सब करा करके हम लोग रखे हैं। हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे। ग्यामू से हम लोग जब बात पूछेंगे तो वो तो करेंगे नहीं, हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। असगर पहले कराया है, रजिस्ट्रेशन करा चुके थे मीटिंग बनने से पहले। है ना जो अभी हाँ, सुनने में सिवान में वो वक्फ बोर्ड के वो सिवान जिला के पूरा सदर है, वो जिला का सदर है। वो हम लोग गए थे, उनके पास भी मिले थे, उनसे भी बात हुई थी हमारी। वो भी तो वही बात कर रहे थे कि कर दिया बात करने का जो था इसका कोई इल्म नहीं था, किसी के पास इल्म नहीं था कि इसको रजिस्ट्रेशन कराना है। ये मेंबर बनने के लिए आज 40 आदमी का रजिस्ट्रेशन ये साइन कराया गया। उसमें क्या किया गया कि 30 आदमी साइन किया है, 10 आदमी का फ्रॉडिंग साइन किया है। वो खुद जिसको उर्दू लिखने नहीं आता है उसका उर्दू में साइन किया गया है, ठीक है। हिंदी लिखने नहीं आता, वो अंगूठा छाप है, उसका भी साइन किया गया। और मेंबर बनने के लिए सिर्फ ये किया गया। और वक्फ बोर्ड की बात रही, जो रजिस्ट्रेशन कराना है उसमें क्या है कि किसी को भी ये पता नहीं था कि वक्त होता क्या है, और हम उसका ये बना दिए। यही तो बात है। मैंने गांव के लोगों का ऑब्जेक्शन है कि अब पूरी 99% हमारे गांव के लोग चाह रहे हैं कि जैसे पहले था वैसे ही आज रहे। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि अंगूठा वगैरह जो लगाया गया है, जी। सिग्नेचर कराया गया है, तो ये पेपर आप लोगों को कहाँ से मिला है? ये कहाँ से पेपर मिला है? ये जब ये लोग दिखाया गया कि इतने लोग 40 आदमी का मेंबर बनाया गया, तो उसमें बोला कि हमारे पास तो हम साइन ही नहीं किए हैं। तो हम लोग खुद देखे हैं कि ये साइन किया गया है। और जो आदमी से पूछा आपने क्यों साइन किया, भैया हमने साइन ही नहीं किया, हम तो उर्दू में से लिखना नहीं जानते हैं। वो है अपने ही पास है। पेपर आप लोगों के पास है? हाँ, हम लोग के पास है, उसका प्रूफ है अपने। गलत किए हैं? हाँ, उसका प्रूफ है। नाम बता दीजिए। अशफाक आलम मेरा नाम हुआ, मैं इसी गांव का निवासी हूँ।